हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक व्यूअर ने कमेंट किया था सोनारिका भदौरिया पे वीडियो बनाने के लिए। ये वाला वीडियो उन्हीं के कहने पे बनाया गया है। इस वीडियो में आगे बताया जाएगा क्यों सोनारिका को देवों के देव महादेव शो से निकाला गया था। इनफैक्ट बीच में उनको बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा और एक पुलिस केस भी एक लड़के पे हुआ था जिसने सोनारिका को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सोनारिका ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था तुम देना साथ मेरा शो से। इस शो में इन्होंने काम किया था 2011 से 12 तक। इसके बाद उनको देवों के देव महादेव वाला शो ऑफर हुआ था 2012 में। देवों के देव महादेव में मोहित रैना के साथ उनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और वो घर घर में फेमस हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनको शो से निकाल दिया गया। तो उस समय सोनारिका का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ था और उससे 3 महीने पहले ही मेकर्स को उन्होंने एक नोटिस भेजा था। उस नोटिस में उन्होंने ये कहा था कि उनको बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं और अब वो पार्वती का रोल प्ले नहीं करना चाहती। इसके बाद सोनारिका और मेकर्स की मीटिंग होती है, उसमें वो उनकी सैलरी को इंक्रीज करने की बात करते हैं। सैलरी इंक्रीज हुई और उसका अमाउंट फिक्स कर दिया गया, बट सोनारिका उस अमाउंट से खुश नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने सेट पे टैंट्रम्स दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद सोनारिका ने उनको अपना अमाउंट बताया जितना पेमेंट वो चाहती हैं और शो का उतना बजट नहीं था। इस वजह से मेकर्स ने उनको शो से निकाल दिया। अब सोनारिका के साइड से उन्होंने ये कहा था कि 3 महीने पहले उन्होंने मेकर्स को पेपर्स भेजे थे क्योंकि वो शो छोड़ना चाहती थी। लेकिन उसके बाद मेकर्स ने उनको प्रॉमिस किया कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, इसीलिए वो शूटिंग कंटिन्यू करती रही। लेकिन मेकर्स जब अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने उनको एक टर्मिनेशन मेल भेज दिया, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ा शो से। इस बीच में रूमर्स आने लग गए थे कि सोनारिका को रिप्लेस किया जा रहा है और मीडिया से जब सोनारिका ने ये सारी चीजें सुनी तो वो प्रोड्यूसर्स के पास पहुंची। प्रोड्यूसर्स ने उस समय उनको चिल करने के लिए बोला एंड उन्होंने कहा कि पूजा बनर्जी जो है, जिन्होंने रिप्लेस किया था सोनारिका को, उन्हें उस समय सीता का रोल प्ले करने के लिए चूज किया गया था। इट सीम्स लाइक मेकर्स ने ये सारी चीजें उस समय केवल इसलिए बोली थी ताकि सोनारिका शूटिंग कंटिन्यू करती रहे। इसके बाद सोनारिका ने मीडिया को इंटरव्यू देने शुरू करे और उन्होंने मीडिया को कॉन्फिडेंटली ये चीज कही कि वो ही पार्वती का रोल प्ले कर रही हैं, उनके अलावा कोई भी वो रोल प्ले नहीं कर सकता। और पूजा बनर्जी जिनके बारे में ये बात कही जा रही है, वो सीता का रोल प्ले करने के लिए चूज की गई है। जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद हेड प्रोडक्शन से उनको एक दिन कॉल आता है जिसमें वो लोग कहते हैं कि जो अमाउंट उन्होंने दिया है वो शो के बजट के बाहर है। तो अब सोनारिका का डिसीजन है कि वो शो कंटिन्यू रखना चाहती है या फिर क्विट करना चाहती है। सोनारिका ने उस समय उनसे कुछ टाइम मांगा, लेकिन रात को ही उनको टर्मिनेशन मेल आ गया था और सुबह उनको डिसीजन देना था। और जब सुबह वो उठी तो उन्हें पता चला कि पहले से ही कोई और लड़की पार्वती का रोल प्ले करने के लिए सेट पे पहुंच चुकी है और शूटिंग चल रही है। इट जस्ट लाइक जैसे गोपी बहू के साथ हुआ था साथ निभाना साथिया में। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सोनारिका को चीटेड फील हुआ क्योंकि मेकर्स ने उनको कुछ और कहा था, लेकिन पीठ पीछे वो किसी और एक्ट्रेस को सेलेक्ट कर रहे थे पार्वती के ही रोल के लिए। मेकर्स ने सारा ब्लेम सोनारिका पे डाल दिया था। उन्होंने पे इंक्रीज करने के लिए बोला, उन्होंने बात नहीं मानी, इसीलिए सोनारिका ने क्विट कर दिया। उनका सिंपल आंसर था ये। उस समय सोनारिका टीवी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से थी। उन पे एलिगेशंस भी लगे थे, वो सेट पे लेट आती है, मोहित रैना के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं है। इन सब चीजों के बारे में जब उनसे पूछा गया था तो उनका आंसर था, मेरे अंदर एक राजपूत का खून दौड़ रहा है तो इट इज ऑब्वियस कि मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मैं मुंहफट भी हूँ, जो दिल में है वो जुबान पे। बट उनके अकॉर्डिंग देवों के देव महादेव के मेकर्स को कभी भी उनसे प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो उनको बच्चे की तरह ही ट्रीट करते थे। काम करते करते थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोड्यूसर्स मुझे दरवाजे का रास्ता दिखा देंगे। जिस समय उनको सेट पे रिप्लेस करने के रूमर्स चल रहे थे उस समय सोनारिका के फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा अपसेट थे। मेंटली भी उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट इस चीज का पड़ा था। काफी कंफ्यूजन में उनको रखा हुआ था और उनको ये डर भी था कि रूमर्स की वजह से उनके और प्रोड्यूसर्स के बीच में झगड़ा ना हो जाए। जब सोनारिका को रिप्लेस किया जाता है तो पार्वती का रोल जाता है पूजा बनर्जी के पास। पूजा बनर्जी ने केवल 4 महीने पार्वती का रोल प्ले किया और उसके बाद उन्होंने शो छोड़ दिया था। उनके शो छोड़ने का रीजन था उनकी हेल्थ इश्यूज। उनके लिए शेड्यूल काफी ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्टिंग था। जब पूजा ने शो छोड़ा तो दोबारा से ऐसे रूमर्स आने लग गए कि सोनारिका को अप्रोच किया है मेकर्स ने ताकि वो फिर से पार्वती का रोल प्ले करे। उस समय ऐसा कहा गया था सोनारिका को काफी ज्यादा लाइव ऑफर्स आते थे, मतलब उनको एज माता पार्वती इनवाइट किया जाता था काफी सारे फंक्शंस में। लेकिन जब से उन्होंने पार्वती का रोल प्ले करना छोड़ा तो ये सारे लाइव ऑफर्स आने कम हो गए और उनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आ गई। तो वो रिग्रेट करने लग गई अपने डिसीजंस को। लेकिन जब सोनारिका से बात की गई तो सोनारिका ने कहा जो कुछ भी लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है और वो अपना डिसीजन रिग्रेट नहीं करती। एज आई सेड इनिशियली, जब सोनारिका ने अपनी सैलरी इंक्रीज करने की डिमांड की थी मेकर्स से तो उस समय उन्होंने रीजन दिया था कि उनको काफी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं।
लेकिन इन 4 महीनों में ना कोई भी अच्छा ऑफर सोनारिका को नहीं मिला, ना ही उन्होंने कहीं पे काम किया था। बट इवेंचुअली काफी सारे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में वो नजर आई थी। जैसे 2015 में उन्होंने अपना तेलुगु फिल्म डेब्यू किया। इसके बाद पृथ्वी वल्लभ और अनारकली के रोल में भी वो काफी ज्यादा अच्छी नजर आई। 2016 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया था। उसके लिए उन्होंने काफी बोल्ड एंड रिवीलिंग आउटफिट्स पहने थे। जब उन्होंने ये फोटोज अपने इंस्टा पे पोस्ट की ना, तो लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद दोबारा से उन्होंने बोल्ड आउटफिट्स में अपना फोटोशूट किया। इसके बाद उनको इतना ज्यादा ट्रोलिंग मिला कि उनको वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा। बाद में उन्होंने दोबारा से उस पोस्ट को रीशेयर कर दिया था। लोगों ने इसको इसलिए टारगेट किया क्योंकि व्यूअर्स का मानना था वो एज गॉडेस पार्वती का रोल प्ले कर चुकी हैं, उन पर ये सारी चीजें शोभा नहीं देता। क्योंकि आज भी लोग उनको एज माता पार्वती देखते हैं और उनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। उस समय उस फोटोशूट को हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक बताया गया था। इसी समय एक 23 साल के लड़के ने सोनारिका को स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसने किसी तरीके से सोनारिका का फोन नंबर ढूंढ लिया और उसको इंटीमेट मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीजें करने के बाद सोनारिका ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब चीजें यहीं पे खत्म हो जाती तो एक बात थी, वो स्टॉकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था। सोनारिका जितने भी नंबर से उसको ब्लॉक करती थी, वो नए नंबर से उसको मैसेज करता था। बाद में सोनारिका ने एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करी थी। इसके बाद पुलिस ने उस लड़के को कस्टडी में ले लिया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सोनारिका काफी ज्यादा डर गई। इसी साल फरवरी में उन्होंने शादी की है विकास पराशर के साथ, जिनके साथ उनका 9 साल का रिलेशनशिप था और काफी टाइम से वो किसी प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखी है। होपफुली आगे वो हमको काफी सारे शोज में देखने को मिलेंगी। सो इस वीडियो को लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए ये भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।